हिमाचल प्रदेश में जमकर बारिश हो रही है। इस बीच कुल्लू, मंडी, कांगड़ा में भारी बारिश के कारण बादल फटने की घटना सामने आई है। इसकी वजह से यहां पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हिमाचल में 4 जगह पर बादल फटने की घटना सामने आई, वहीं 2 लोगों की मौत की खबर भी आई। कांगड़ा में एक हाइड्रो प्रोजेक्ट के पास खड्ड में फ्लैश फ्लड आ गया, जिसकी वजह से करीब 20 मजदूर पानी में बह गए, जिसमें से 2 के शव बरामद हुए हैं। सभी मजदूर वहां पर बने अस्थायी शेड में रह रहे थे। वहीं धर्मशाला के लुंगटा के पावर प्रोजेक्ट के पास भी अचानक बाढ़ आ गई। इसमें 2 लोगों की मौत हुई है। जहां जहां हिमाचल में बारिश के कारण स्थिति खराब हुई, वहां पर राहत बचाव के लिए टीम मौके पर मौजूद है। SDRF की टीम भी लोगों को रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। कई जगहों पर सड़कें भी टूट गई हैं, जिससे बचाव काम में देरी भी हो रही है। पहाड़ों पर अचानक बादल फट गया, जिसके बाद कई इलाकों में बाढ़ आ गई। मौसम विभाग ने गुरुवार के लिए भी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बुधवार को कुल्लू जिले में अलग अलग 4 जगहों पर बादल फटा। सैंज के जीवनाला, गडसा के शीलागढ़, मनाली के स्नो गैलरी और बंजार के होरनगढ़ और धर्मशाला के खनियारा में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। कई गाड़ियां भी पानी में बह गई हैं। हिमाचल प्रदेश में खराब मौसम के कारण सैज घाटी के शेषर, शांगड़ और सुचैहन पंचायत में 150 से ज्यादा पर्यटकों के वाहन फंसे हुए हैं। इसके अंदर करीब 2000 लोग हैं जो अभी भी वहां फंसे हुए हैं। दरअसल बारिश की वजह से कई सड़कें टूट गई हैं और बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। लाहौल में भी 2 दर्जन से ज्यादा पर्यटक फंसे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण 171 सड़कें टूटी हैं, जबकि 550 से अधिक बिजली के ट्रांसफार्मर ध्वस्त हो गए हैं। दिल्ली और शिमला के बीच बुधवार को 2 उड़ानें भी रद्द की गई हैं। शिमला और कुल्लू के लिए कोई भी उड़ान नहीं हुई। वहाँ से और क्या जानकारी सामने आ रही है, वो आपको सुनाते हैं। फिलहाल हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि हमें 2 डेड बॉडीज़ रिकवर हुई हैं और प्रोजेक्ट अथॉरिटीज़ के साथ हमारी SDRF की, पुलिस की और SDM तहसीलदार, एडिशनल SP मौके पर हैं और हेड काउंट हम करवा रहे हैं कि हमें एग्जैक्ट असर्टन हो पाए कि कितने लोग मिसिंग हैं। उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि कितने लोग वहाँ से कुछ उनके साथ अनहोनी होने की संभावना है। अभी फिलहाल इस वक्त हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते। लोकल विधायक ने भी कोई ट्वीट किया है, कुछ लिखा है 10 से 15 लोग हो सकते हैं। देखिए वो जो चीज़ है वो सब हियर से बेसिस वाली बातें हैं। एग्जैक्ट जो खबर है एक बार हेड काउंट होने के बाद ही कंफर्म हो पाएगी। आशंका क्या जताई जा रही है? अभी हम इस चीज़ पे कुछ भी कमेंट नहीं करना चाहेंगे और जहाँ तक अभी हेड काउंट चल रहा है सिचुएशन उतनी ग्रिम नहीं है जितनी प्रोजेक्ट की जा रही है, बट एक बार असर्टन करने के बाद ही हम एक आपको फाइनल डाटा बता पाएंगे। और हुआ क्या था, कैसे हुआ, कहाँ पर हुआ? मनूनी खड्ड हमारा है, वहाँ पर एक स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, तो वहाँ की लेबर रह रही थी और जब बारिश तेज़ हुई, क्योंकि अलग अलग नालों का कॉन्फ्लुएंस पॉइंट वहाँ पर होता है, तो जब तेज़ बारिश हुई तो अचानक से जल स्तर में इजाफा हुआ और उसकी वजह से कुछ लोग उसकी चपेट में आए। अब नंबर जो है एग्जैक्टली वही बात है जो सभी जगह खबर फैलाई जा रही है कि इतने लोग थे, उतने लोग थे, बट उस पर हम कुछ भी कमेंट नहीं बोलेंगे और ना ही कोई आशंका जताएंगे। जब तक असर्टन नहीं करते तब तक हम उस पर कुछ भी नहीं बोलते। 2 बॉडीज़ हमारी जो है रिकवर हुई है, उनकी आइडेंटिटी हम जो है असर्टन कर रहे हैं। स्पॉट पर पहुंचना भी चैलेंज बना हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी टीम जो है वो सब जगह पहुंच गई है और उन्होंने जो उनकी जितनी बस्तियां थी जहाँ रह रहे थे वहाँ पर हमारी टीम्स पहुँच चुकी हैं और असर्टन कर रहे हैं। आई एम श्योर कुछ ही समय में आपको एग्जैक्ट जो आधिकारिक आंकड़ा है वो भी हम दे देंगे इसमें, और मुझे नहीं लगता है कि जिस तरीके का प्रोजेक्शन किया जा रहा है वो ठीक है। ये 1:45 बजे की बात है, जब जो नावापुर से भारी तबाही साथ आया तो उधर से तबाही पूरे मकान लोगों के मकान लेके मिनी प्रोजेक्ट लेके ये मकान ढह गया और इनका प्रोजेक्ट ढह गया और पार गाड़ी खड़ी थी एक प्रोजेक्ट की, लाल रंग की कार थी, पर एक पता नहीं बंदे कितने थे, सिर्फ कार चला गया। इन मुझे मालूम नहीं कि यहाँ से मैंने सिट्टे डाली, सिट डाल के लोग तो भाग गए कुछ, पर उसमें कुछ बंदे थे पार, कार भी तेरे ऊपर बह के चले गई, ट्रेन पता नहीं कितने थे उसमें, कितने क्या नहीं है। हम इतने दूर से पता लगा 1.5 किलोमीटर के पार वहां 2:45 बजे की बात हुई है दिन को। संसदीय क्षेत्र में पूरा 17,000 से ज्यादा किट्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री जी की स्कीम जो है पोषण को लेकर, उसके अंतर्गत ही हम लोग ये काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि अगर महिलाएं सशक्त हो जाएंगी, इस चाहे ये इन्फॉर्मेशन से, क्योंकि इस किट में एक वैरायटी ऑफ पोषण है,
तो हमने ये सबको अर्ज किया है कि 3 महीने की जो ये किट है उसके बाद भी आप ये पोषण को अपने परिवार में इंट्रोड्यूस करें। नए नए चाहे मिलेट्स हैं, चाहे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे हमारा जैसे लोकली मिलने वाला गुड़ हो गया या बाजरा हो गया या फ्लैक्स सीड को जिसको हम अपनी भाषा में यहाँ पे कलसी के दाने कहते हैं। तो इस तरह की कई चीजें जो है इसमें इंट्रोड्यूस की गई हैं और हमारा ये मानना है कि वैसे तो कुपोषण से, भूखमरी से तो हम लोग देश जो है वो ऑलमोस्ट बाहर आ गया है, लेकिन जो कुपोषण है वो कहीं कहीं अभी भी चैलेंज है और जिसकी सबसे बड़ा कारण है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसी के चलते हुए हम लोगों ने आज यहाँ पे ये अभियान किया है।